हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो ट्रेंड एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिस्क की जो अभी ज्यादा हेडलाइंस नहीं बन रहा है लेकिन पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी को हिला सकता है। कॉर्पोरेट अमेरिका की बिटकॉइन रिजर्व स्ट्रेटेजी। जहां हेडलाइंस माइक्रो स्ट्रेटेजी ऐसे कंपनीज के बिटकॉइन ट्रेजरी को सेलिब्रेट कर रहा है, वहीं बहुत सारे एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं जो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बड़ा हो सकता है। आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे कंपनीज अपने फ्यूचर बिटकॉइंस पर क्यों स्टेक कर रहे हैं, ये डेंजरस फीडबैक लूप क्रिएट हुआ है, एंड थर्ड वन इज और कैसे ये सब नेक्स्ट फाइनेंशियल कोलैप्स को ट्रिगर कर सकता है। दोस्तों, आज 24 अगस्त 2025 तक पब्लिक कंपनीज ने लगभग 1 मिलियन बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं, यानी बिटकॉइन के टोटल सप्लाई का 4% कॉर्पोरेट ट्रेजरीज में है। सबसे बड़ी बात, ज्यादातर कंपनीज ने यह बिटकॉइन अपने कैश से नहीं बल्कि लोन लेके खरीदा है। यह डिफरेंस ही प्रूडेंट ट्रेजरी मैनेजमेंट और सिस्टमैटिक रिस्क के बीच की लाइन को डिफाइन करता है। दोस्तों, इसमें सेगमेंट 1 में हम बात करते हैं द कॉर्पोरेट बिटकॉइन फ्रेंजी। ये कहानी स्टार्ट होती है अगस्त 2020 में, जब माइकल सेलर की माइक्रो स्ट्रेटेजी, जो अब स्ट्रेटेजी नाम से लिस्टेड है, ने 250 मिलियन कैश को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दिया। आज माइक्रो स्ट्रेटेजी या स्ट्रेटेजी के पास 6,30,000 से ज्यादा बिटकॉइन है, जो अप्रोक्स 71 बिलियन की वैल्यू है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट बिटकॉइन होल्डिंग। पर यह सिर्फ कैश स्पेंड करके नहीं हुआ। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने लगभग 9.5 बिलियन का डेट लिया और भी इक्विटी रेज करके बिटकॉइन बाई किए। उनका लॉजिक सिंपल था, सस्ते लोन लो, बिटकॉइन लो, क्योंकि वो समझते हैं कि बिटकॉइन का रेट इंटरेस्ट से तेज बढ़ेगा। इस प्लेबुक से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गोल्ड रश शुरू हो गया। 2025 में ही पब्लिक कंपनीज होल्डिंग बिटकॉइन 64 से बढ़कर 150 से ज्यादा हो गई। कैनेडियन वेब कंपनीज, जापानीज होटल चेन, जर्मन सॉफ्टवेयर फर्म्स, अमेरिकन हेल्थ केयर कंपनीज, हर कोई बन रहा है बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनी। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये कंपनीज नेचुरली क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है। बहुत सारी स्ट्रगलिंग बिजनेस अपने फेल्ड कोर बिजनेस को रीइन्वेंट करने की कोशिश में बिटकॉइन यूज कर रहे हैं। जब सब कुछ स्लो हो रहा हो, एक लेवरेज बिटकॉइन प्ले मार लो। पास में मार्केट ने इसका रिवॉर्ड भी दिया। माइक्रो स्ट्रेटेजी का स्टॉक 3 गुना से ज्यादा ऊपर चला गया बिटकॉइन में एंट्री के बाद। अब यहाँ एक डेंजरस फीडबैक लूप क्रिएट करता है। बिटकॉइन प्राइस बढ़ता है, कंपनीज की वैल्यूएशन बढ़ती है, फिर कंपनीज और डेब्ट इशू करती हैं और बिटकॉइन खरीदती हैं और प्राइस और बढ़ता है। बट भाई, हर फीडबैक लूप की एक लिमिट होती है। इसके दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे लेवरेज ट्रैप। अब कहानी डार्क मोड लेती है। ये कंपनी सिर्फ बिटकॉइन खरीद नहीं रही हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स लेवरेज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रही हैं, जो सिस्टम वाइड रिस्क को मल्टीप्लाई करता है। स्ट्रेटेजी की कन्वर्टेबल बॉन्ड स्ट्रेटेजी देखो, वो ऐसे बॉन्ड्स इशू करते हैं जो स्टॉक्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और इनका वॉलेटिलिटी बिटकॉइन ऑप्शन से 20-30% कम होता है। हैश फंड्स आर्बिट्रेज करते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं और बिटकॉइन डेरिवेटिव से हैज कर लेते हैं। सबका नेटवर्क बिटकॉइन की प्राइस स्टेबिलिटी पर डिपेंड हो जाता है। रिसेंट डेटा के हिसाब से बिटकॉइन ट्रेजरीज कंपनीज अपने एक्चुअल बिटकॉइन होल्डिंग पे 73% प्रीमियम पे ट्रेड हो रही हैं। समझो लोग $1 का बिटकॉइन एक्सपोजर के लिए 1.73 दे रहे हैं, क्योंकि कंपनीज प्रॉमिस कर दी है कि डेट एंड इक्विटी मार्केट से फ्यूचर में और बिटकॉइन बाय करेंगे। पर प्रीमियम कभी भी वैनिश हो सकता है, जैसे 2022 में क्रिप्टो विंटर में हुआ था, जब ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट का प्रीमियम ओवरनाइट डिस्काउंट में बदल गया और 3 Arrow कैपिटल, सेल्सियस, ब्लॉकफाई, FTX सब के शेयर गिर गए। और यहाँ लेवरेज खत्म नहीं होता। कई कंपनीज को 2027-28 में बिलियंस की डेट रिपेमेंट करनी है। अगर बिटकॉइन उतना नहीं बढ़ता तो कंपनीज को ये रिफाइनेंस करना पड़ेगा या मार्केट में बिटकॉइन बेचना पड़ेगा, वो भी लॉस में। और फोर्स सेलिंग भी तब जब मार्केट ऑलरेडी प्रेशर में हो। और सबसे डेंजरस बात, कई कंपनीज की कोर बिजनेस से कैश फ्लो वीक है। बेसिकली वो डेट का पेमेंट निकालने के लिए और शेयर इशू करते हैं। ये गेम एक फाइनेंशियल म्यूजिकल चेयर बन जाएगा। सेगमेंट 3 में हम बात करेंगे द सिस्टमैटिक कंटेजियन रिस्क। अब समझते हैं कि यह सिर्फ इंडिविजुअल कंपनीज की प्रॉब्लम नहीं है, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम का रिस्क है। सबसे पहले कंसंट्रेशन रिस्क बहुत बढ़ जाता है। टॉप 20 कंपनीज के पास 94 पब्लिक कॉर्पोरेट बिटकॉइन होल्डिंग है। मतलब अगर ये कंपनीज एक साथ बेचें तो कास्केडिंग प्राइस डिक्लाइन हो सकता है। दूसरा, 2025 में पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनी और रिटायरमेंट अकाउंट का बिटकॉइन एक्सपोजर स्टेडली बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी यह कंट्रोवर्शियल और कॉशियसली अडॉप्टेड स्ट्रेटेजी है। तीसरा, काउंटर पार्टी वेब डेंजरस हो रहे हैं। अभी तक प्राइम ब्रोकर बिटकॉइन ETF को कोलैटरल नहीं मानते थे, लेकिन अब ऑफर कर रहे हैं लो मार्जिन लोन्स के थ्रू। यह इंटरकनेक्टेड वेब मॉर्गेज पैक्ड सिक्योरिटीज चेन जैसा हो रहा है, जो 2000 क्राइसिस की याद दिलाता है। लोग लोन लेकर क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। IMF वार्न करता है, इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो होल्डिंग 40% टोटल बिटकॉइन सप्लाईज क्रॉस करते ही कंटेजियन एक्सपोनेंशियल हो जाता है। यह थ्रेशोल्ड जल्दी ही अप्रोच हो रहा है, कॉर्पोरेट ट्रेजरीज, ETF, गवर्नमेंट सब मिलाकर। और सबसे बड़ा डेंजर, ऑपेसिटी। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं है। बिटकॉइन होल्डिंग कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, टोकन, डिफाई प्रोटोकॉल्स में विजिबिलिटी गैप आती है। कौन असली होल्डर है वो पता ही नहीं चलता। जब क्राइसिस होता है, सब कोलैप्स एक साथ हो सकते हैं। रिसेंटली रिसर्च के हिसाब से इंस्टीट्यूशनल बिटकॉइन पोजीशनिंग और फ्लैश क्रैश इवेंट में 85 कोरिलेशन है। बिटकॉइन ETF में लेवरेज रिस्क मल्टीप्लायर 3.2x ट्रेडिशनल डेरिवेटिव से ज्यादा है। सेगमेंट 4 द ट्रिगर सिनेरियोस। कौन सा सिनेरियोस है जो पूरा टॉवर गिरा सकता है? कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को चैन से सोने नहीं देते। सिनेरियो 1, बिटकॉइन बियर मार्केट। बिटकॉइन हिस्ट्री में 50 से 80 क्रैश हर साइकिल में हुआ है। अब भी ऐसा हुआ तो लेवरेज कॉर्पोरेट ट्रेजरीज की बैलेंस शीट हिल जाएगी, मार्जिनल कॉल्स आएंगे, एसेट वैल्यू गिरेगी, रिफाइनेंस नहीं हो पाएगा तो फोर्स सेलिंग, मार्केट पैनिक
पैनिक एंड क्रैश। सिनेरियो 2, प्रीमियम कोलैप्स। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जीबीटीसी प्रीमियम 2021-22 में एकदम से डिस्काउंट हो गया था। यहाँ भी ट्रेजरीज कंपनी स्टॉक प्रीमियम वैनिश हो सकता है, कैपिटल रेज करना मुश्किल हो जाएगा, डेट साइकिल ब्रेक हो जाएगी। सिनेरियो 3, लिक्विडिटी क्राइसिस। अगर डेट मार्केट सीज हो गया, कंपनीज रिफाइनेंसिंग नहीं कर पाएंगी तो मैसिव बिटकॉइन सेलिंग शुरू होगी जब मार्केट बॉटम पे हो। क्रिप्टो मार्केट की लिक्विडिटी शैलो है, कोऑर्डिनेटेड सेलिंग में प्राइस कोलैप्स हो सकता है। सिनेरियो 4, रेगुलेटरी इंटरवेंशन। रेगुलेटर स्पेकुलेशन को चेक करने के लिए नई लिमिट्स लगा सकते हैं, जैसे लेवरेज रेशियो, डिस्क्लोजर्स, बॉन्ड इशुएंस रूल। बिजनेस मॉडल ही अनवायबल हो सकता है जिससे। और फिफ्थ वन जो सबसे डेंजरस है इन चारों की कॉम्बिनेशन, बिटकॉइन प्राइस डिक्लाइन, प्रीमियम कोलैप्स, मार्जिनल कॉल्स, क्रेडिट क्रंच के टाइम पर रेगुलेटरी एक्शन, फुल चेन रिएक्शन हो सकता है और एक बड़ा धमाका। दोस्तों सेगमेंट 5 में हम बात करेंगे इसके ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस की। अगर बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनीज कोलैप्स होते हैं तो इफेक्ट सिर्फ क्रिप्टो में नहीं पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में होगा। देखो कैसे। क्रेडिट मार्केट कंटेजियन, बॉन्ड मार्केट में मैसिव लॉस होंगे, क्रेडिट स्प्रेड बढ़ेंगे, वाइडर क्रेडिट क्राइसिस हो सकता है। कंपनीज जिनका क्रिप्टो से लेना देना नहीं है वो भी इफेक्ट हो सकते हैं। इक्विटी वॉलेटिलिटी, इंडेक्स फंड को आउटफ्लो फेस करना पड़ेगा, बाकी स्टॉक्स भी बेचना पड़ेगा। टेक हैवी इंडाइसेस पर हैवी इंपैक्ट हो सकता है। बैंक एक्सपोजर, अभी तक डायरेक्ट लैंडिंग कम है लेकिन प्राइम ब्रोकरेज सिक्योरिटी लैंडिंग डेरिवेटिव्स के थ्रू एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। यूरोपियन बैंक्स भी वार्न कर रहे हैं इनडायरेक्ट क्रिप्टो एक्सपोजर पे। पेंशन एंड रिटायरमेंट फंड, बिलियंस ऑफ अमेरिकन को बिटकॉइन एक्सपोजर इंडेक्स फंड से मिल गया है, खुद नहीं पता उन्हें कैसे। अगर कोलैप्स हुआ तो रिटायरमेंट सेविंग पेंशन प्लान भी रिस्क में आ सकते हैं और बेल आउट का प्रेशर भी आ सकता है। डॉलर ट्रेजरी मार्केट, अगर सीवियर क्राइसिस हुआ तो ट्रेजरी बॉन्ड में फंड शिफ्ट हो सकते हैं, फंडिंग मार्केट भी इफेक्ट हो सकती है जिससे। सेंट्रल बैंक्स, फेडरल रिजर्व सब इसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं। BIS वार्न करता है एक्सेसिव लेवरेज एंड कॉर्पोरेट क्रिप्टो स्ट्रेटेजी से कास्केडिंग डिफॉल्ट आने का रिस्क है। बबल कोलैप्स जैसे 2008 से बड़ा इवेंट पॉसिबल है, लेकिन 2008 में सब कुछ सरप्राइज था। लेकिन अब रेगुलेटर्स अवेयर हैं, सवाल है एक्शन पहले लेंगे या मार्केट कोलैप्स होने के बाद। सेगमेंट 6, एक्सपर्ट वार्निंग एंड मार्केट सिग्नल्स। अब एक्सपर्ट्स की वार्निंग हर तरफ से आने लगी है दोस्तों। फाइनेंशियल एनालिस्ट, मार्केट एक्सपर्ट्स सब अलर्ट कर रहे हैं। मॉर्निंग स्टार के एनालिस्ट ने रिपोर्ट्स में बोला है बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनीज अपने आप को एलिवेट फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के रिस्क पे डाल रहे हैं। मेन पॉइंट्स, रेगुलेटरी ओवरसाइट के शॉर्टेज, अनरिलायबल क्रिप्टो लिक्विडिटी, बिटकॉइन वॉलेटिलिटी 5x S&P 500 से ज्यादा। निक कार्टर क्रिप्टो इन्वेस्टर कंपैरिजन करते हैं, यह सिचुएशन 2021 के GBTC प्रीमियम जैसा है। लोग सोचते हैं प्रीमियम हमेशा चलेगा, पर ऐसा नहीं है। ब्लॉकवर्स के माइक इपोलिटो ने बोला बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनीज 2025 के GBTC की तरह है। सिस्टम में लेवरेज इंजेक्ट हो रहा है पुराने स्कीम से ज्यादा और रिस्क के साथ। फेमस शॉर्ट सेलर जिम चैनोज ने ओपनली स्ट्रेटेजी शॉर्ट कर रहे हैं और डायरेक्ट बिटकॉइन लॉन्ग। यह बेट है कि प्रीमियम कोलैप्स होंगे चाहे बिटकॉइन प्राइस स्टेबल ही रहे। मार्केट सिग्नल भी रेड जोन में है। एक बात ध्यान देने वाली है, ट्रेजरीज कंपनी के स्टॉक लास्ट हाई से 30-40% गिर गए हैं, जबकि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई के करीब है। ट्रेडिंग वॉलेटिलिटी भी बिटकॉइन से ज्यादा हो गई है। मार्केट अब स्ट्रक्चरल रिस्क प्राइस कर रहा है। अब लास्ट में दोस्तों इसके कंक्लूजन पे आते हैं। दोस्तों कॉर्पोरेट अमेरिका का बिटकॉइन रिजर्व स्ट्रेटेजी फाइनेंस का एक डेयरिंग एक्सपेरिमेंट है, लेकिन यह एक्सपेरिमेंट सिस्टमैटिक इंप्लीकेशन ला रहा है जिसकी कई लोगों को अभी समझ नहीं है। इस स्ट्रेटेजी के बोल्ड ट्रेजरी इनोवेशन से एक इंटरकनेक्टेड वेब क्रिएट हो गया है। एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेशन, मैसिव लेवरेज, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और रिस्क की काउंटर पार्टी लिंक्स के साथ। सवाल ये नहीं है रिस्क कब मटेरियलाइज होगा, मार्केट लेवरेज का फायदा उठाते हैं जब कुछ गलत होता है। सवाल यह है रेगुलेटर, इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशन समय पर अलर्ट होंगे या नहीं। तब तक के लिए म्यूजिक बढ़ रहा है, बिटकॉइन रैली कर रहा है, कंपनीज स्टेप लेके और खरीद रहे हैं। लेकिन फाइनेंस में सबसे बड़ा रिस्क होता है जब सब एज्यूम करते हैं कि गुड टाइम हमेशा चलेगा। कॉर्पोरेट अमेरिका की बिटकॉइन स्ट्रेटेजी एक हाइपर सिस्टमैटिक रिस्क ही रहेगी और 2008 के क्राइसिस इसके सामने हल्की ही लग सकती है। थैंक यू दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही था। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।